और ये देखें माशाल्लाह हॉस्पिटल है जो टोटली नमक से बनाया गया, नमक की ईंटों से। और एक ये नमक के पानी का तालाब है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने पाक सरजमीन को बहुत सी मादनियात से नवाजा है, जिनमें से एक ये नमक भी है। और ये देखें माशाल्लाह इस जगह का जो मेन एक पॉइंट है, बादशाही मस्जिद का मॉडल आप देखें क्या खूबसूरत है। और लाइट्स लगाई गई हैं उनकी खूबसूरती आप चेक करें माशाल्लाह, क्या खूबसूरत व्यू है। ये बहरे मुर्दार की तरह, इस पे अगर कोई गिर जाए या खुद छलांग मार दे और इस पानी से वो डूबेगा नहीं, क्योंकि ये नमक वाला पानी है। ये अंग्रेज़ के ज़माने की ट्रेन है जो कि उस टाइम ये नमक निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और ये जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो ये पानी इस रास्ते से आता है और तकरीबन कहा जाता है कि 2 महीने के बाद ये यहाँ पे पहुँचता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तारिक महमूद और इस टाइम मौजूद हूं खेवड़ा नमक कान के पास, और आपको इंशाल्लाह ये पूरी सैर करवाते हैं। और ये खेवड़ा नमक कान जो है ये एशिया की सबसे बड़ी कान है, और पूरी दुनिया के अगर देखा जाए तो दुनिया की दूसरी बड़ी जो है ये साल्ट माइन है। और इस नमक कान के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान और चागी का पहाड़ भी आपको देखने को मिलेगा, जो नमक के ही ईंटों से तैयार किया हुआ है। और ये नमक के पत्थरों से ही तैयार करके ये मॉडल बनाए गए हैं, जो कि नहायत खूबसूरत है। और दोस्तों, ये वीडियो जो है ये एंजॉयमेंट के साथ साथ आपको तारीखी मालूमात भी मिलेगी, जो आपके नॉलेज में इंशाल्लाह इजाफा करेगी। तो आप हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह आप एंजॉय करोगे। और दोस्तों, जब आप खेवड़ा शहर के अंदर दाखिल होते हो तो आपको हर रोड में ऐसे नमक से बनी हुई मसनूआत नज़र आएंगी। ये देख सकते हो आप, ये मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं और मुख्तलिफ चीज़ों के मॉडल बने हुए हैं। और हम लोग यहाँ से टिकट लेंगे और आप ये देख सकते हो साथ में ये पार्किंग एरिया, आप यहाँ पे गाड़ी अपनी खड़ी करोगे। और ये जनाब टिकट वाली जगह, यहाँ से हम लोग इनके ऑफिस से टिकट लेंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह ये जितने भी लोग आते हैं, विजिटर आते हैं, उनके बैठने के लिए माशाल्लाह गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है। आप देख सकते हो बहुत वसी कुर्सियाँ लगाई गई हैं और पंखे वगैरह लगाए गए हैं। और ये अंग्रेज़ के ज़माने का रेलवे स्टेशन है, जो कि आजकल एक्टिव नहीं है। और ये सामने ट्रेन खड़ी हुई है जिस पे हम लोग बैठकर कान के अंदर जाएंगे, जो कि बिजली से चलने वाली ट्रेन है। लेकिन अगर आप पैदल जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। और आपको खेवड़ा कान की हिस्ट्री के बारे में भी कुछ बताते हैं। दोस्तों, खेवड़ा में नमक की दरियाफ्त 326 कबल अज़ मसीह उस वक्त हुई जब दरिया झेलम के किनारे सिकंदर आजम और राजा पोर्स के दरमियान जंग लड़ी गई। और सिकंदर आजम की फौज के घोड़े उस इलाके में चरने के दौरान पत्थरों को चाटने लगे, जिससे यहाँ नमक का इंकशाफ हुआ। उस वक्त से यहाँ से नमक निकालने का सिलसिला जारी हुआ। दोस्तों, खेवड़ा नमक का सिलसिला दरिया झेलम के करीब बैगनवाला से शुरू होकर दरिया सिंध काला बाग में खत्म होता है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 30 किलोमीटर और ऊंचाई 2200 से 4990 फीट है। खेवड़ा को अर्दियाती अजायब घर भी करार दिया जाता है। दोस्तों, 1849 में अंग्रेज इंतजामिया ने नमक की निकासी का काम साइंसी बुनियादों पर शुरू किया, जो अब तक जारी है। इस वक्त खेवड़ा की कानों में 17 मंजिलों से नमक निकाला जा रहा है। साइंसी असूलों के मुताबिक कान से 50% नमक निकालने के बाद 50% बतौर स्तून छोड़ दिया जाता है, जो कि कान की मजबूती को कायम रखता है। और यहाँ नमक के 2 करोड़ 20 लाख टन ज़खायर मौजूद हैं। और ये जब आप बाहर से अंदर एंटर होते हो तो सबसे पहले आपको ये चांदनी चौक मिलेगा, ये आप देख सकते हो। यहाँ से आप इस कान का रिसेप्शन भी कह सकते हैं इसको। और यहाँ से आगे जो है आपको मुख्तलिफ मराहल में, मुख्तलिफ जगहों में यहाँ से आप जाओगे। और ये देखें माशाल्लाह, ये साल्ट लाइब्रेरी है।
और बहुत खूबसूरत है। और आगे आपको हॉस्पिटल दिखाते हैं। और ये देखें माशाल्लाह हॉस्पिटल है जो टोटली नमक से बनाया गया, नमक की ईंटों से। और ये अस्थमा और जो दमा के मरीज़ हैं उनको यहाँ पे तकरीबन 15 दिन रखा जाता है, 15 से 20 दिन, और बग़ैर किसी मेडिसिन के उनका इलाज किया जाता है और यहाँ से मरीज़ शफायाब होके वापस जाते हैं। और यहाँ पर आपको एक गाइड भी दिया जाएगा जो आपको पूरा विज़िट कराएगा। इसने आखिर में एक बहुत प्यारी बात की है, आप भी सुने। इस नमक को देखते ही सूरत रहमान याद आती है, फ़बीअल्लाह रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। और एक ये नमक के पानी का तालाब है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने पाक सरजमीन को बहुत सी मादनियात से नवाजा है, जिनमें से एक ये नमक भी है। और आप ये लाइट्स चेक करें, माशाल्लाह क्या खूबसूरत व्यू है। और हम थोड़ा आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या देखने को मिलता है। और माशाल्लाह ये देखें आप, ये जो पानी के तालाब नज़र आ रहे हैं, यही पानी जो है बाद में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को बेचा जाता है, जो कि डिटर्जेंट पाउडर और साबुन वगैरह इससे तैयार करते हैं। और ये देखें आगे माशाल्लाह, और आगे कुछ काम भी हो रहा है, वर्किंग एरिया आप देख सकते हो वो सामने। माशाल्लाह तबारक रहमान, क्या ये नमक की जो ईंटें बनाई गई हैं नहायत खूबसूरत तरीके से, सुभान अल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह, ये नमक जो है मुख्तलिफ कलरों में, क्या खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला की नेमत और कारीगरी इसमें नुमाया नज़र आती है। आप देखें कितने कलरों में है नमक, माशाल्लाह तबारक रहमान। अभी चलते हैं आगे। और ये देखें माशाल्लाह, इस जगह का जो मेन एक पॉइंट है, बादशाही मस्जिद का मॉडल, आप देखें क्या खूबसूरत है और क्या कारीगरी है। और ये ईंटें आप देखें, ये सारी नमक की बनी हुई हैं। और माशाल्लाह ये देख के आपका बिला साख्ता जो है आपकी ज़बान से निकलेगा कि सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त कारीगरी है। और ये जो नमक की ईंटें बनाई गई हैं, उसमें जो लाइटिंग निकल रही है, सुभान अल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला के नाम भी लिखे हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पे इस जगह में काम करने वाले वर्कर और जो विजिटर आते हैं तो यहाँ पे नमाज के टाइम नमाज भी अता करते हैं। और ये गाइड मैप भी दिया हुआ है साथ में, यानी आगे वाला रास्ता किस किस साइड पे जा रहा है। ये एक तोप लगाई गई है यहाँ पे, ये देखें स्टैंड बना के। और इसके साथ आगे ये देखें, ये साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, चागी माउंटेन। ये चागी पहाड़ का जो मॉडल है वो बनाया गया। और ये सारा जो है ये नमक से ही बनाया गया, माशाअल्लाह तबारक रहमान। और आप लाइटिंग चेक करें, क्या खूबसूरत लाइटिंग है। ऊपर ये देखें मुख्तलिफ कलर्स की, ब्लू, येलो, रेड, वाइट। और आगे आप देखें, ये कान के अंदर आपको ये जो पहाड़ नुमा नज़र आ रहा है,
ये ऊपर से जो एक एक कतरा गिरता है, वही कतरा बिल्कुल ये पहाड़ की मानद हो चुका है, उसकी शक्ल इख्तियार कर गया। ये अभी भी ऊपर से कतरे जो है गिर रहे हैं। ये मीनार पाकिस्तान का मॉडल है और नहायत ही खूबसूरती से बनाया गया। और इसके अंदर आप लाइटें चेक करें कि जो लाइट्स लगाई गई हैं उनकी खूबसूरती आप चेक करें, माशाल्लाह क्या खूबसूरत व्यू है। और ये मीनार पाकिस्तान और जो आपने पीछे जो मस्जिद देखी है, बादशाही मस्जिद, ये पिकनिक पॉइंट जो है इस्कान का, इसकी मेन चीज़ें ये समझी जाती हैं। क्या बात है। और यहाँ से आपको ये हर जगह में विज़िट करने के बाद आपको आगे ये आप देख रहे हो, ये नंबर लगे हुए हैं ताकि जो विजिटर आते हैं वो भूले नहीं, उसको आगे जाने के लिए रहनुमाई नंबर आएंगे। और ये भी देखें, ये भी पानी का तालाब है। और ये जितने भी तालाब हैं ये बहरे मुर्दार की तरह, इस पे अगर कोई गिर जाए या खुद छलांग मार दे और इस पानी से वो डूबेगा नहीं, क्योंकि ये नमक वाला पानी है, वो बिल्कुल आपको ऊपर रखेगा, डूबने नहीं देगा। ये अंग्रेज़ के ज़माने की ट्रेन है जो कि उस टाइम ये नमक निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और ये 1872 से लेकर ये 1998 तक ये यूज़ में रही। और इसमें ऐसी बोगियां जो है आप ये देख सकते हो, ये बोगियां तकरीबन 20 से 25 बोगियां जो हैं इसके पीछे लगाई जाती थी। और यहाँ से जो नमक की तफसील का काम है वो लिया जाता था और नकलो हमल होती थी। और अभी इनको यूज़ में नहीं लाया जाता, अभी आजकल ट्रैक्टर ट्राली के ज़रिए जो है यहाँ से नमक निकाला जाता है। और ये खाली बस एक तारीख के लिए, हिस्ट्री के लिए यहाँ पर रखी हुई है। और इसके साथ ही यहाँ आगे आप देख सकते हो ये और एक तालाब है। पहले की तरह ये पानी के तालाब आपको जगह जगह आपको मिलेंगे। ये देखें, ये एक दीवार है जिसके ऊपर इस खिवड़ा नमक के बारे में, इस कान के बारे में पूरी हिस्ट्री दर्ज है। आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे किन किन मराहल से ये गुजरते हुए आज इस पोजीशन तक पहुंची। और ये देखें माशाल्लाह, ये इको चैम्बर है, क्योंकि यहाँ से आप जो भी बोलोगे आपकी आवाज़ गूंजेगी, आपको ही दोबारा सुनाई देगी। ये वाटरफॉल, आबशार, ये पहाड़ों के ऊपर से जो बारिश का पानी है वो आता है। और ये जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो ये पानी इस रास्ते से आता है और तकरीबन कहा जाता है कि 2 महीने के बाद ये यहाँ पे पहुँचता है। और आजकल तो वैसे ऐसा कोई सीन नहीं है, ये नमक का ही कुछ हल्का हल्का पानी गिर रहा है कतरों की शक्ल में। यहाँ पे भी देखें, ये मुख्तलिफ सोंगे हैं यहाँ से भी, और इधर भी देखें। और माशाल्लाह ये ऊपर रोशनी चक्कर है। और यहाँ पे आगे देखते हैं ये रास्ता किधर जा रहा है। और ये भी देखें, ये पूरा पानी का तालाब है और आगे ये रास्ता जा रहा है। और पहले ये बताते हैं कि रास्ता खुला होता था, लेकिन कुछ लोग जब यहाँ पे आते हैं तो कुछ लोगों की गलतियों की वजह से, क्योंकि लोग जो हदूद रखी होती है वहाँ पर नहीं रुकते, आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो ये रास्ता बंद कर दिया गया। और ये देखें माशाल्लाह ऊपर से एक एक कतरा टपक रहा है जो कि नहायत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। हमने माशाल्लाह देखें कुछ
स्टॉल लगे हुए जिसमें आप कुछ खाने पीने की चीज़ें यहाँ से ले सकते हो, और आगे कुछ नमक की बनी हुई चीज़ें जो है उनका स्टॉल भी नज़र आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।